हनुमान जी की शरण क्यों पकड़ेंगे? मेरा महावीर। क्यों? जरा हनुमान जी का भक्त कौन कौन है बताइए इधर बगल में, यहां जो वीआईपी बैठे, तुम हो कि नहीं? मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला है। कैसा है? जमाने से निराला है। वो तेरा है वो मेरा है, वो तेरा है वो मेरा है, वही अंजनी का लाला है, वही अंजनी का लाला है, वही अंजनी का लाला है। कौन? मेरा महावीर। दोनों हाथ उठाकर दोनों हाथ उठाकर गाओ। मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला है। मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला है। वो तेरा है वो मेरा है, वो अंजनी का लाला है। वो तेरा है वो मेरा है, वो अंजनी का लाला है। जमाने से निराला है, 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 जमाने से निराला। मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला है। 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 वो तेरा है वो मेरा है, वो तेरा है वो मेरा है, वही अंजनी का लाला है, वही अंजनी का लाला है, वही अंजनी का लाला है, वही अंजनी का लाला। हाँ! मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला। मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला। दोनों हाथ उठा करके चलो हनुमान जी की ओर। हनुमान जी महाराज की। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है,
कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो मुस्कुराता है। बुलाए जो भी इसको तो, बुलाए जो भी दिल से तो, ये दौड़ा दौड़ा आता है। बुलाए जो तो ये दौड़ा दौड़ा आता है। महावीर बजरंगी जमाने से निराला है, निराला बजरंगी जमाने से निराला है। जमाने से निराला है, 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 जमाने से निराला। अब दोनों हाथ उठाकर एक सुर में ताली बजाती हुए गाओ। मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला है। मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला है। मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला है। मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला। बोलो हनुमान जी महाराज की। ताली बजाते हुए बड़े भाव से। अच्छा, ये निराले क्यों हैं? तो साधक का भाव है। वो गड़े लंका में जा करके पताका राम का पहरा। हो गड़े लंका में जा करके पताका राम का पहरा, पताका राम का फहराया, पताका राम का फहराया। और इनके रूप को देखें तो साधक कहता है, कांधे जनेऊ सोहत है, कांधे जनेऊ सोहत है, हाथ में राम माला है, हाथ में राम माला है। मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला। ओ मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला।
को कौन कौन निराला मानता है? पीछे वाले पागलो, क्या तुम भी हनुमान जी को निराला मानते हो? उठाओ दोनों हाथ और गाओ, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि। मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला, मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला, मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला है, मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला है। वो तेरा है वो मेरा है, वो तेरा है वो मेरा है, वही अंजनी का लाला है। वो तेरा है वो मेरा है, वही अंजनी का लाला है, वही अंजनी का लाला है, वही अंजनी का लाला है। किसका लाला है? बोलो बोलो बोलो, किसका लाला है? वो तेरा है वो मेरा है, वो तेरा है वो मेरा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम भी गाओ। क्या तुम पूरी खाने आए हो? पहले हम गाएंगे फिर तुम गाओ। वो तेरा है वो मेरा है। जितने धीरे गा रहे ना, इतने में तो हनुमान जी की पूंछ तक न आए। जरा जोर से गाओ। वो तेरा है वो मेरा है, वही अंजनी का लाला है, यही अंजनी का लाला है, यही अंजनी। कौन? मेरा महावीर। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। मेरा महावीर बजरंगी, मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला है। मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला, जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। हो अब हनुमान जी की एक और लीला। बागेश्वर में आन बैठे हैं सन्यासी बाबा के संग में। बागेश्वर में आन बैठे हैं सन्यासी बाबा के संग में, सन्यासी बाबा के संग में, सन्यासी बाबा के संग में। सुनो धीरेन्द्र की अर्जी, सुनो धीरेन्द्र की अर्जी, तुम्हारा भगत निराला है। सुनो गुरुवर की अर्जी, तुम्हारा भगत निराला है। वो तेरा है वो मेरा है, वही अंजनी का लाला है। वो तेरा है वो मेरा है, यही अंजनी का लाला है, यही अंजनी का लाला है, यही अंजनी का लाला। बोलो नीम करोली वाले बाबा की। भक्तमाल में एक चरित्र आता है धन्ना भगत का। धन्ना भगत अपने घर पे रहता है। एक बार एक महात्मा आ गए। महात्मा के पास काले काले शालिग्राम जी देखे तो महात्मा के चरण पकड़ लिए। महाराज ये कौन है? छोटा सा बच्चे थे। महात्मा ने कहा अरे ये शालिग्राम जी हैं, भगवान हैं, इनको दूध दही खवाया जाता है तब ये कृपा करते हैं, बड़े प्यारे हैं। महाराज अब तो हम भी सेवा करेंगे, हमको शालिग्राम जी दे दो। महात्मा को बड़ा संकोच हो गया। क्यों? अरे ये हमारे उपासक देवता हैं,
सदा इनके साथ में रहे, अब हम कैसे दे देवे। महात्मा ने बच्चे को रमाने के लिए, समझाने के लिए, बच्चा है अगर सालग्राम जी दे भी दे तो ये पूजा नहीं कर पाएगा, क्या पता कहां फेंक दे। बच्चों की ललक है, एक दो दिन जरूर रहती है, बाद में पे पता लगे कहीं ये फेंक दे, भगवान का अनादर हो जाएगा। तो महात्मा भागे भागे बाहर गए और एक पत्थर ढूंढ लाए, उस पत्थर को दे दिया, बेटा यही भगवान जी है। अच्छा महात्मा जी पूजा क्या करनी है? तुम भोजन करना तो पहले इनको खिलाना, तुम नहाना, नहाने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान करवाना, फिर इन्हें भोजन करवाना, तिलक चंदन लगाना, चावल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, बढ़िया इत्र लगाना। धन्ना के मन में ये बात भर गई। महात्मा तो चले गए, धन्ना ने, उस धन्ना भगत ने, छोटे से बच्चे ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर दी। दूसरे दिन नहाया, भगवान को भी नहलवाया, उस पत्थर की बटैया को। भोजन माँ ने जो बनाया था थाली लगा के ले आया, कोने में ले जाके बैठ गया, लो खा लो, प्रसाद पालो। अब पत्थर की बटैया क्या खाक खाएगी? 1 घंटा हो गया, कुछ हुआ ही डूबा ना होवे, न रोटी टूटे न चावल फूटे। धन्ना बड़ा परेशान। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, बार बार मनाता रहा, क्या बात है, भोजन में कोई कमी है क्या? हमारे गुरुजी तो कह रहे थे कि आपको रोज पवाना, भूखे रह जाओगे तो तुम कहीं गुरुजी से शिकायत मत कर देना, कृपा करके बताओ तो क्या बात है, आप प्रसाद क्यों नहीं पा रहे, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे, आप भोजन को आरोग्य क्यों नहीं रहे। और सुनो ठाकुर जी, शालिग्राम नाम है ना तुम्हारा, सुनो, अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो मैं धन्ना भगत भी वचन लेता हूं, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। आंखों से आंसू बहाने लगा, बैठ गया। 5 घंटा हो गए, पूरा दिन हो गया, कोई हुआ डुआ नहीं, रोटी ज्यों की त्यों रखी। अब तो ये शिथिल होने लगा, भूख के मारे बेहोश होने लगा, प्यास के मारे गला सूखने लगा, कंठ सूखने लगा, होंठ सूखने लगे, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, बार बार गिर जावे और फिर उठे, फिर हाथ जोड़कर कहे पालो ठाकुर जी, ओ शालिग्राम भगवान पालो। भगवान कुछ ना बोले। अंत तो गत्वा, जब इसका शरीर कांपने लगा, आंखें बंद होने लगी, भगवान ने सोचा कहीं ये मर ना जावे, तुरंत शालिग्राम की बटैया से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के ठाकुर जी ने पहले प्रसाद पाया, फिर अपने ही हाथ से धन्ना भगत को पवाया। अब बढ़िया रहा, हाथ जोड़ के बोला इतनी देर में क्यों आए? भगवान बोले कुछ मत पूछो, बिजी थे, व्यस्त थे। अच्छा कल समय पे आ जाना। भगवान बोले मतलब रोज आना पड़ेगा? बोले तो कौन खाएगा? रोज आने का मतलब क्या है? प्रसाद तो रोज लगाया जाता है ना, भूखे नहीं रह जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे, ये गाल तुम्हारे जो भरे हुए हैं ना चिपक जाएंगे। अच्छा अब भगवान रोज आने लगे। एक दिन भगवान ही बोले धन्ना भगत से, भैया जिसका खाना चाहिए उसका कुछ काम भी तो करना चाहिए। धन्ना भगत बोला महाराज क्या करोगे तुम? भगवान बोले एक काम करो। तुम काम क्या करते हो? धन्ना भगत बोला महाराज हम तो गायें चराते हैं। ठाकुर जी बोले एक काम करो, तुम घर पे रहा करो, हम तुम्हारी गायें चराया करें। और ठाकुर जी गायें चराने जाने लगे। ऐसी लीला कई सालों तक चली। भक्तमाल की ये सत्य कथा है। मेरे प्रिय जनों, अगर तुम्हारा भाव प्रबल होगा तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अगर तुम्हारा भाव दृढ़ होगा तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाएगा। लेकिन बात भाव की है, बात स्थान की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम किसकी शरण में हो, तुम किसके साथ हो। भक्त के साथ रहोगे तो तुम्हारा हृदय भी भक्त बन जाएगा, तुम्हारा मन भी भक्त बन जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा सब सुख लहे तुम्हारी सरना,
तुम रक्षक काहू को डरना। तुम्हारी शरण में सब सुख मिलेगा।